वेलकम बैक फ्रेंड। एक बार फिर से आप लोग का वेलकम है सीएसएस के वीडियो ट्यूटोरियल के डे 12 में। और आज के इस वीडियो में हम सीएसएस आइकन्स एंड जो लिस्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल देखेंगे। डे 1 से लेकर डे 11 तक की वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी गई है। यदि अभी तक आपने नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिए। फुल स्टैक डेवलपर की ये सीरीज है। फुल स्टैक डेवलपमेंट में आप लोग बहुत सारी चीजों को सीख पाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। और यदि आप फर्स्ट टाइम इस YouTube चैनल पर आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये कंप्लीट सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करता है। मल्टीपल इंफॉर्मेशन सोर्स वीडियो के माध्यम से आपको मिलती है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं डे 12 का ट्यूटोरियल और देखेंगे कि CSS में आइकन और जो लिस्ट है उसको आप कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, अभी तक मैंने आपको बेसिक सिस्टम्स को फॉलो करके बताया जिससे कि आप जीरो से लेके एडवांस तक सीख सकें। अब थोड़ा हम डे 12 आ गया है तो ट्रिकी भी सीखते चलेंगे, यानी शॉर्टकट्स का भी यूज हम करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले मुझे बेसिक स्ट्रक्चर को नोट डाउन करना है। तो देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर को नोट डाउन करने के लिए आपको जो BS कोड अगर आप यूज कर रहे हैं तो शिफ्ट के साथ आपको 1 नंबर दबाना है, यानी आपको एक्सक्लेमेशन का साइन दबाना है। और जैसे आप टैब प्रेस करेंगे, टैब प्रेस करने के बाद आपके सामने HTML का बेसिक स्ट्रक्चर नोट डाउन होके आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर नोट डाउन होके आ गया है। इसी तरीके की शॉर्टकट ट्रिक्स को हम बीच बीच में यूज करेंगे और आपकी जो काम करने की क्षमता है जो उसको और टाइम की सेविंग करेंगे और इनहांस करेंगे। तो यहाँ पर हम कैंडिडेट बात करते हैं टाइटल की। तो टाइटल में हम लोग लिख लेते हैं डे 12। एंड यहाँ पर डे 12 में हम लिख लेंगे CSS आइकन एंड लिस्ट। हमने जो है अपना टाइटल लिख लिया है। अब जो है हम जो CSS के आइकन की के लिए हमको करना क्या है, तो सबसे पहले हम ये चीज को रिमूव कर देते हैं। इसके बारे में भी हम बाद में देखेंगे और सिंपल अपना कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि CSS में आपको मल्टीपल टाइप्स के आइकन मिलते हैं और आइकन्स का यूज बहुत ही ज्यादा किया जाता है जब आपको अट्रैक्टिव वेबसाइट बनानी होती है, वेब एप्लीकेशन बनाना होता है। और आइकन हमको इंडिकेशन करते हैं, जैसे कि कॉलिंग का आइकन है तो वहां पर आप कॉल का आइकन आप लगा सकते हैं। इस आइकन को आप अपने वेब पेज में या वेब एप्लीकेशन में कैसे ऐड करेंगे तो CSS के थ्रू हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमको करना क्या होता है कि हमको अगर आपको इंक्लूड करना है तो उसके लिए आपको फॉन्ट अवेसम CDN का यूज करना होता है। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क यानी CDN का पूरा नाम होता है। वहां से CDN का आपको यूज करना होता है और CDN आपको किसी प्रॉपर वेबसाइट से लेके आना होगा। कमेंट को नोट डाउन कर देता हूँ। तो कमेंट को नोट डाउन करने से पहले यहाँ पर हम लिखेंगे इंक्लूड। हम करना क्या चाह रहे हैं, दी फॉन्ट। यहाँ पर हमको इंक्लूड करना है फॉन्ट अवेसम CDN को। CDN जैसा कि आप लोगों को पता है कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है, यानी हम किसी दूसरी वेबसाइट का लिंक यहाँ पर जो है इंक्लूड करेंगे और उसके सिंबल्स यहाँ पर यूज करेंगे। अब ये काम कैसे करेंगे, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है कि किसी वेबसाइट पर चले जाना है और वहां से CDN को कॉपी पेस्ट कर लेना है। या फिर आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये CDN मिल जाएगा, आप इसको यूज कर सकते हैं। तो CDN के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक टैग अवेलेबल होता है लिंक। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिंक का टैग यूज करना पड़ेगा। REL लिखना पड़ेगा, इक्वल लगाकर आपको स्टाइल, ठीक है, स्टाइल सीट आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपको HREF, ठीक है, HREF में उस लिंक को पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं कॉपी ऑलरेडी कर चुका हूं तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर ये हमारा लिंक आ गया है और ये हेड सेक्शन में आपको यूज करना है, स्पेशली क्योंकि आपको स्टैंडर्डाइजेशन फॉलो करना है तो आपको हेड सेक्शन में इसको यूज करना है। अब देखिए, यहाँ पर ये लिंक आ गया है और अब हम इस लिंक के थ्रू अपने जो HTML डॉक्यूमेंट है उसमें आप जो है आइकन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और उन आइकन्स पर फिर हम जो है CSS को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं एक डिप बनाता हूँ और इससे पहले मैं इसको रन करा लेता हूँ। गो लाइव पर हमारी दोनों विंडोज आ गई हैं। जो भी कोड हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे वो आपको जो है यहाँ पर शो होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले करते क्या है, थोड़ा सा और जो है इसको सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ पर हम एक डिप बनाते हैं। ठीक है, तो डिप, अब जैसे आपको डिप बनाना है, ठीक है, तो डिप हम लिख लेते हैं और डिप के अंदर डिप के क्लास को डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो क्लास एंड देन और यहाँ पर आइकन कंटेनर हम एक क्लास का नाम दे देते हैं। ये हमारी क्लास आ गई है डिप, यानी डिप है, डिप के अंदर एक क्लास आ गई है। अब यहाँ पर हम को डिस्प्ले करना है होम का आइकन।
तो यहाँ पर मैं कमेंट लिख देता हूँ। कमेंट के लिए कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड स्लैश अगर आप यूज करेंगे तो विजुअल स्टूडियो कोड में आपके सामने कमेंट ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, कमेंट का जो सिंबल है ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आपको लगाना क्या है, कैसे लगाएंगे, आई का यूज करेंगे। ठीक है, आइकन लगाने हैं और यहाँ पर क्लास यूज होंगी और ये फाफा क्लास इनको बोलते हैं। तो सबसे पहले एफ एस, ठीक है, या एफ ए भी आप लिख सकते हैं, एफ ए। देन इसके अंदर आप जो है जो भी आपको अप्लाई करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे होम का आइकन अप्लाई करना है और देन आपको आइकन लिखना है और इसको आपको क्लोज कर देना है। जैसे आप क्लोज करेंगे तो कैंडिडेट आपके देख पाएंगे होम का आइकन आपकी स्क्रीन पर आ गया। ठीक है, और ये बाय डिफॉल्ट जो कलर होगा वो ब्लैक होगा। ये आपका होम का आइकन आ गया है। इसी तरीके से हम और आइकन को यूज कर लेते हैं। तो सेकंड आइकन हम बनाते हैं कैंडिडेट की यूजर का आइकन हम बनाते हैं, डिस्प्ले ए यूजर आइकन। ठीक है, तो ये आइकन के लिए कैंडिडेट यहाँ पर हमें डिस्प्ले करना है यूजर का आइकन, तो उसके लिए फिर वही आई के अंदर हम लिखेंगे क्लास और इक्वल का साइन लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे एफ ए एस पास या एफ ए और यहाँ आपका आइकन डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे सामने डिस्प्ले हो गया है यूजर का आइकन। देन नेक्स्ट हम आइकन बनाते हैं। तो नेक्स्ट आइकन बनाते हैं कि डिस्प्ले ए शॉपिंग, ठीक है, कार्ड आइकन। तो ये हमने नोट डाउन कर दिया है और नोट डाउन के बाद फिर हम इसमें क्लास लगा देते हैं, आई क्लास। ये आपको सिंटेक्स फॉलो करना है। एफ ए भी आप लिख सकते हैं, एफ एस ना लिख के एफ ए। और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे शॉपिंग। ठीक है, शॉपिंग कार्ड। और देन जैसे आप ये लिखेंगे ऑटोमेटिकली आपके सामने जो है पाफा क्लास के थ्रू जो अवेसम आइटम है वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। एक आइकन और लगा लेते हैं। देन आइकन लगा लेते हैं कि आपको इनवेलप का, ईमेल का हम आइकन लगा लेते हैं, डिस्प्ले एन इनवेलप, ठीक है, ईमेल। तो यहाँ पर इसको कैसे लगाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे आई क्लास एंड देन डबल कोट्स में फा और ईमेल के लिए आपको लिखना होगा कैंडिडेट यहाँ पर इनवेलप। ठीक है, क्योंकि हमें इनवेलप चाहिए। तो इनवेलप और स्पेस और आइकन। जैसे आप आइकन लिखेंगे आ जाएगा, अगर आप आइकन भी नहीं लिखेंगे तब भी आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली आप फाफा क्लास को यूज कर सकते हैं। तो ये अलग अलग मेथोडोलॉजी है, ठीक है, लिखने की, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपके सामने 4 जो आइकन है वो आपके सामने डिस्प्ले हो गए। अब इन आइकन्स पर हम क्या करेंगे कैंडिडेट, इन आइकन पर हम करेंगे सीएसएस को अप्लाई। आप सीएसएस को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सीएसएस लिखने के लिए, क्योंकि मैं इंटरनल सीएसएस लिख रहा हूँ, तो आपको जैसा मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि आपको जो है हेड सेक्शन में लिखनी है और स्टाइल टैग के अंदर इसको यूज करना है। ठीक है, तो अब देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्लास बनाई थी कि आइकॉन और कंटेनर नाम की एक क्लास बनाई थी। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो इसको सबसे पहले हम टैक्स अलाइन कर लेते हैं। टैक्स अलाइन जो ऑलरेडी प्रॉपर्टी हम सीख चुके हैं, तो सेंटर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे आइकन आपके सेंटर में डिस्प्ले हो गए। ठीक है, सेंटर में आ गए। देन आप इसकी मार्जिन दे सकते हैं टॉप से, थोड़ा सा मिडिल में ले लेते हैं। तो 50 पिक्सल्स हम इसको अप्लाई कर देते हैं। 50 पिक्सल्स ये मिडिल में आ गए। तो ये फर्स्ट ये से हमने अप्लाई कर दिए। देन हम स्पेसिफिक साइज एंड कलर को हम ऐड करना चाहते हैं। तो स्पेसिफिक साइज एंड कलर को आप ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं कमेंट भी डाल देता हूँ, जिससे कि आपकी नोट्स की भी प्रिपरेशन होती रहती है कैंडिडेट, कि जो हम कमेंट लिखते हैं उससे आपको क्लैरिफिकेशन रहता है। स्पेसिफिक, ठीक है, साइज, कलर एंड मार्जिन, ठीक है, टू दी आइकन। ठीक है, तो ये सब चीजें हम इस पर अप्लाई करने वाले हैं। तो आइकन पर अब हमें अप्लाई करना है। तो आइकन के लिए कैंडिडेट यहाँ पर जो आपने नीचे आइकन पर सब चीजें अप्लाई करनी है। तो आइकन पर अप्लाई करने के लिए आइकन जो है उसको डायरेक्टली आप नोट डाउन कर सकते हैं। आइकन भी क्योंकि एक क्लास है, तो आपको क्लास लिखने की जरूरत नहीं है। नीचे डायरेक्टली आप जो है डॉट लगाकर और यहाँ पर आप आइकन को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम अप्लाई करते हैं डॉट आइकन। तो क्योंकि आइकन भी एक क्लास है, इसके अंदर जो हम लास्ट में जिसको हम यूज कर रहे थे, यानी यहाँ पर हमने आइकन को जो है यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आइकन एक क्लास है, देन ये क्लास का नेम है। तो यहाँ पर भी आप जो है डायरेक्टली उसको आइकन सब में लिख दीजिए, तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, हम इसलिए यूज कर रहे थे यहाँ पर आइकन। अब आइकन एक क्लास है और इस क्लास पर सारे के सारी क्लासेस हो गई। तो क्लास के लिए डॉट लिखते हैं, कर्ली ब्रेसेस ओपन और कर्ली ब्रेसेस क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद हम क्योंकि आइकन पर अप्लाई करें, तो फॉन्ट का साइज यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा आपका। फॉन्ट का साइज में देता हूँ 48 पिक्सल्स। ठीक है, तो आपके देख पाएंगे 48 पिक्सल्स के ये आइकन आ गए, काफी बड़े आइकन हो गए,
48 पिक्सल्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से आइकन आ गया। देन ये तो हमारा साइज हो गया कि आप इसको लार्जर बना सकते हैं इसी तरीके से, और ज्यादा कर सकते हैं। और कलर हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो कलर में यहाँ पर हेक्साडेसिमल वैल्यू दे देता हूँ, ये एक कोड होता है जिससे ये कलर अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ये कलर आ गया, ओके। ये हमारे आइकन के कलर आ गए। नेक्स्ट है कि आप इसको मार्जिन देना चाहते हैं, ठीक है। तो मार्जिन क्यों, क्योंकि चारों तरफ से हम स्पेस छोड़ना चाहते हैं, 20 पिक्सल्स अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। आप क्या देख पाएंगे, ये जो है आपके सामने चारों जो आइकन आए हैं उनके चारों तरफ स्पेस आ गया 20 पिक्सल्स का। ये तो हमारा हो गया कि आइकन पर आप ये चीजें अप्लाई कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, नॉर्मल जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी चीजें आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने अप्लाई कर दिया, बैकग्राउंड में सबके पीछे बैकग्राउंड कलर भी आ गया। देन अगर हम बात करें कि एक एच ओवर इफेक्ट कि हम जब इस पर कर्सर लेके जाए तो ऑटोमेटिकली इसका कलर चेंज हो जाए, तो इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ओवर जो इफेक्ट होता है उसको हम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ओवर प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे, इफेक्ट टू चेंज द कलर, ठीक है। तो अब हम ओवर प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। ओवर प्रॉपर्टी को अप्लाई किस पे करेंगे, तो क्लास आइकन पर करेंगे, ठीक है। और होवर, देन फिर आपको होवर लिखना होता है और कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। अब इस पर जो भी आप वर्क कराना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसका कलर करना चाहता हूँ रेड, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस पर कर्सर लेके जाऊंगा ये देखिए रेड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप होवर प्रॉपर्टी को भी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोड को इसके अंदर जो है फॉर्मेट करने के लिए, फॉर्मेटिंग करने के लिए ऑल्ट शिफ्ट और एफ को आपको प्रेस करेंगे तो ये कोड ऑटोमेटिकली फॉर्मेट होकर आ जाएगा। तो ये यहाँ पर आ गया है कि ओवर प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई है। और हमने आइकन को देखा कि कैसे आप अपने जो वेबसाइट है या वेब पेज है उसमें कैसे आप आइकन को ऐड कर सकते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप हमने आइकन के लिए देखा कि आइकन को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है इसी के अंदर जो है हम देखने वाले हैं कि हम लिस्ट को का एग्जाम्पल देखेंगे। तो लिस्ट का एग्जाम्पल देखने के लिए सबसे पहले मैं इन सब चीज को इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो कंट्रोल ए एंड डिलीट, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से मुझे बेसिक स्ट्रक्चर लिखना है, तो शिफ्ट के साथ आपको 1 का नंबर प्रेस करना है और टैब दबा देना है। जैसे आप टैब दबाएंगे तो आप क्या देख पाएंगे, आपके सामने बेसिक स्ट्रक्चर नोट डाउन होकर आ जाएगा। बेसिक स्ट्रक्चर में हमें जो रिक्वायरमेंट इनकी नहीं है मेटा टैग की, अभी हम इसको आगे भी देखेंगे। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ जिससे कि आप चीजों को सीख सकें स्टेप बाय स्टेप और आप फुल स्टैक डेवलपर इजिली तौर पर बन सके, एक अच्छी जॉब को आप ले सके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसका टाइटल चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अब क्योंकि हमें लिस्ट बनानी है कैंडिडेट, तो लिस्ट बनाने के लिए आपको लिस्ट का यूज क्या है बेसिकली, तो जो लिस्ट प्रॉपर्टी होती है उसका यूज किया जाता है कि जो आपकी ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट, जैसे हम पहले ही सीख चुके थे, जो हम एचटीएमएल में ऑलरेडी सीख चुके थे, उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर मिलती है। उसमें आप क्या कर सकते हैं कि उनको मार्क, उनका टाइप चेंज कर सकते हैं, पोजीशन चेंज कर सकते हैं, स्पेसिंग दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं, उनके आगे इमेज भी आप ऐड कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग भी जो है इसको डिफाइन कर सकते हैं, यानी आप यूजर डिफाइन भी इसको बना सकते हैं। अब सबसे पहले हमको करना क्या है, क्योंकि हम यहाँ पर लिखते हैं हेडिंग, H3 में हम हेडिंग लिखेंगे और H3 में लिखेंगे कि हम क्या कौन सी वाली लिस्ट बनाने वाले हैं। तो हम सबसे पहले बनाते हैं अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। ये हमने अनऑर्डर लिस्ट लिख लिया है और इसके लिए थोड़ा सा जो है हम CSS अप्लाई करेंगे कैंडिडेट, ठीक है, जिससे कि हमारा अनऑर्डर लिस्ट आपके सामने आ गया है। तो इसमें थोड़ा सा जो है इसको स्टाइलिश बना लेते हैं, बैकग्राउंड कलर कर लेते हैं इसका ब्लैक, एंड देन और इसका जो कलर है वो कर लेते हैं हम व्हाइट, ठीक है। कलर हम व्हाइट कर लेते हैं। तो ये सब पुरानी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको ऑलरेडी बताई जा चुकी हैं। और इसका टेक्स्ट अलाइन कर लेते हैं सेंटर, ठीक है। तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर हम इसको कर लेते हैं। तो ये हमारा आ गई है हेडिंग। अब यहाँ पर हम अनऑर्डर लिस्ट को बनाएंगे, ठीक है। तो अनऑर्डर लिस्ट को बनाने के लिए सिंपली हमको कितने आइटम्स लिखना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे आपको ट्रिक बता देता हूँ, जैसा मैंने अभी आपको पीछे बताई थी। क्योंकि हमें पूरा कोड नहीं लिखना है, क्योंकि हम धीरे धीरे कोड से ट्रिक की ओर मूव करेंगे। तो यहाँ पर हमको बनाना क्या है, तो हमको बनाना है अनऑर्डर लिस्ट। तो यूएल लिखेंगे और यहाँ पर ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे और उसके अंदर एल लिखेंगे, मल्टीप्लाई कितने आइटम्स की बनानी है। तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं 5 की बनाना चाहता हूँ। 5 के बनाने के बाद जैसे आप टैब लिखेंगे, यानी आप ये लिखने के बाद टैब लिखेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको बना बनाया कोड मिल जाएगा। बस आपको आइटम को ऐड करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, एंड देन सीपीयू, एंड देन प्रिंटर, ठीक है। तो ये हमने अनऑर्डर लिस्ट बना ली है। अनऑर्डर लिस्ट आपके सामने डिस्प्ले होके आ गई है, जिसमें अनऑर्डर जो लिस्ट होती है उसका कोई ऑर्डर नहीं होता पर्टिकुलरली, ठीक है। तो अब हम अनऑर्डर जो लिस्ट है उस पर हम CSS को अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है।
तो कैंडिडेट सीएसएस को अब हम अप्लाई करना चाहते हैं अनऑर्डर लिस्ट के लिए। तो यहाँ पर आते हैं, सीएसएस को लिखने के लिए हमको आना पड़ेगा सबसे पहले ऊपर हेड सेक्शन में, क्योंकि हम इंटरनल सीएसएस लिख रहे हैं तो स्टाइल टैग यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा। और स्टाइल टैग में क्योंकि अब हमें किसके ऊपर सीएसएस लिखनी है, तो हमें लिखनी है कैंडिडेट यूएल, यानी यूएल टैग। तो टैग सेलेक्टर का यूज कर रहे हैं यूएल। देन यहाँ पर आपको लिस्ट स्टाइल मिलेगा, ठीक है, लिस्ट स्टाइल मिलेगा। लिस्ट स्टाइल में आपके सामने जो है देखिए डिस्क, तो ये डिस्क आ रहा है, बाय डिफॉल्ट डिस्क होता है। और अब हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको मल्टीपल वैल्यूज मिल जाती है। मल्टीपल वैल्यूज की अगर हम बात करें कैंडिडेट, तो यहाँ पर आपको मिलेगा सर्किल। ये देखिए आपके सामने सर्किल आ गया, ठीक है, बुलेट्स के उसमें सर्किल आ गया, तो ये एक सर्किल मिलेगा। देन आपको आपके सामने आ जाएगा। देन आप इसमें जो है नो बुलेट आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप नन कर सकते हैं, ठीक है, नन। तो लिस्ट के आगे से भी ये हट गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको नन कर सकते हैं, आप इसको स्क्वायर कर सकते हैं, आप इसको सर्किल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर डिस्क जैसे आप अप्लाई करेंगे तो बाय डिफॉल्ट डिस्क भी आपके सामने डिस्प्ले कर जाएगी। अब ये तो बात हो गई कि हमने अनऑर्डर लिस्ट के सामने जो हमें प्रॉपर्टीज मिली है उसको हमने अप्लाई कर लिया। अब इसके अंदर अगर हम आप इसके आगे अगर हम इसको इमेज को सेट करना है, फॉर एग्जांपल हमको कोई इमोजी को सेंड करना है, तो इमोजी को सेट करने के लिए सबसे पहले मैं इसको जो है यहाँ पर मिलेगा लिस्ट स्टाइल में एक टैग मिलेगा आपको लिस्ट स्टाइल इमेज, ठीक है। और यहाँ पर आप देंगे यूआरएल। यूआरएल को आप फंक्शन है इसके अंदर सिंगल कोट्स में उसकी वैल्यू दे देंगे, फाइल के अंदर मेरे को मिलेगी। तो मैं यहाँ से इमोजी डॉट जेपीजी है, ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया है। देखिए इसके सामने इमोजी आ गई, ठीक है। इमोजी आप एसडी क्वालिटी के डाउनलोड करेंगे तो आप इमोजी भी लगा सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, या फिर आप अपना लोगो भी अप्लाई कर सकते हैं लिस्ट में, अनऑर्डर लिस्ट में। तो यहाँ पर हमने अनऑर्डर लिस्ट के अंदर ये चीजों को देखा, अनऑर्डर लिस्ट में आप ये चीज कर सकते हैं। देन अब हम बात करेंगे ऑर्डर लिस्ट की, ठीक है। तो हम इसी की कॉपी पेस्ट एक बार कर लेते हैं, ठीक है, हेडिंग्स की। और हेडिंग से आपको यूएल पे आके नीचे आप इसको पेस्ट कर देंगे और इसका नेम कर देंगे चेंज। अब हम करेंगे ऑर्डर लिस्ट की बात। तो ये आपकी ऑर्डर लिस्ट आ गई है, ठीक है। अब ऑर्डर लिस्ट को बनाने के लिए भी हमें क्या शॉर्ट ट्रिक्स जो है शॉर्ट कोड लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको लिखना है OL, ठीक है। यहाँ पर ग्रेटर देन और LI मल्टीप्लाई कितने की बनानी है, मान लो 5 आइटम्स की बनानी है, तो फॉर एग्जाम्पल 5 लिख के एंटर प्रेस कर देंगे या फिर आप टैब दबा देंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सामने ये बाय डिफॉल्ट 1 2 3 4 5 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब इसके अंदर भी हम वही वैल्यूज लिख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल माउस है, ठीक है। देन आप कीबोर्ड लिख लीजिए, देन आप इसमें मॉनिटर लिख लीजिए, ठीक है। देन आप सीपीयू नोट डाउन कर दीजिए, देन फिर आप प्रिंटर आप इसको कर दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट बन के आ गई है। अब इस ऑर्डर लिस्ट पर हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम स्टाइल में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर यानी OL, और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज। यहाँ पर आपको मल्टीपल जो है स्टाइल्स मिलते हैं लिस्ट के स्टाइल। यहाँ पर लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टीज सेम टू सेम मिलेगी और यहाँ पर हम फर्स्टली अप्लाई करेंगे यहाँ पर डेसिमल, तो इसकी बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है। 1 2 3 4 आपके सामने आ रहा है। देन अगर आपको चाहिए कि डेसिमल लीडिंग जीरो चाहिए, देखिए बाय डिफॉल्ट तो आपके सामने डेसिमल आ रहा है। अब डेसिमल लीडिंग जीरो यानी जो नंबर आ रहे हैं 1 2 3 4 5, इसके आगे हमको जीरो चाहिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेसिमल और देन डेसिमल के बाद हाइपर लगाएंगे और यहाँ पे लीडिंग जीरो का एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप इसको प्रॉपर्टी की वैल्यू को अप्लाई करेंगे लिस्ट स्टाइल टाइप में, तो आप क्या देख पाएंगे कैंडिडेट की 01 02 03 04 05 आपके सामने आ गया है। देन अगर हम बात करें तो यहाँ पर लोअर अल्फा की एक वैल्यू मिलती है, मान लीजिए आपको लोअर अल्फा एक वैल्यू मिलती है, तो लोअर अल्फा को हम देखेंगे तो लोअर अल्फा में आपके देख पाएंगे स्मॉल ABCD आ जाएगी। इसी तरीके से आपको अपर अल्फा मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप अपर अल्फा अप्लाई कर सकते हैं तो कैपिटल में आ जाएगी वैल्यू। देन आप इसमें लोअर रोमन को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो लोअर रोमन आपके सामने आ गई है। देन आप इसमें अपर रोमन को अप्लाई कर सकते हैं, अपर रोमन आपके सामने मिल जाएगा। तो ये वैल्यूज आप अप्लाई कर सकते हैं। देन आप इसमें लोअर ग्रीक आप इसमें एक प्रॉपर्टी है यानी वैल्यू है, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रीक में देखिए इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा एंड देन अदर। तो यहाँ पर आपने लोअर ग्रीक को देख लिया, लोअर ग्रीक इस तरीके से लोअर ग्रीक होता है और अपर ग्रीक नहीं होता है, ध्यान रखना है आपको। ओरिजिन, ठीक है, तो जियो ओरिजिन एक जो है प्रॉपर्टी आप यहाँ पे इसकी वैल्यूज को आप अप्लाई कर सकते हैं, तो जियो ओरिजिन आपको मिल जाता है। देन आप इसमें नन
यानी आपको कुछ नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर नन की जो वैल्यू है वो दे सकते हैं। तो ये कैंडिडेट इस तरीके से आप जो है ऑर्डर लिस्ट को बना सकते हैं, ठीक है। और ऑर्डर लिस्ट में ये हमारी लिस्ट आपने देखी और यहाँ पे आपने जो है मैं इसको अपर अल्फा कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये अनऑर्डर लिस्ट है, ये ऑर्डर लिस्ट है। अब इसके अंदर और भी प्रॉपर्टीज है, मान लीजिए इस ऑर्डर लिस्ट के ये अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमको सब ऑर्डर लिस्ट बनानी है, यानी इसके अंदर भी आइटम्स को ऐड करना है। तो फॉर एग्जाम्पल हमको ऐड करना है, इसमें कलर भी आप अप्लाई कर सकते हैं जो बाय डिफॉल्ट आपकी प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ पर आप कलर भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप इसको रेड दे दीजिए तो रेड हो जाएंगे ये जो है नंबर, इसको ब्लू दे दीजिए। तो ये सारी जो ओल्ड प्रॉपर्टी है वो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज भी बाय डिफॉल्ट आपके टेक्स्ट पे चलती है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि कैंडिडेट की नेस्टेड अनऑर्डर लिस्ट कैसे बनाएंगे आप। नेस्टेड अनऑर्डर लिस्ट के लिए स्टाइल कैसे लिखेंगे, नेस्टेड फॉर एग्जांपल स्टाइल फॉर ए नेस्टेड अनऑर्डर लिस्ट। तो उससे पहले आप नेस्टेड अनऑर्डर लिस्ट बना लेते हैं। तो उसके लिए कैंडिडेट करना क्या होगा, सबसे पहले नीचे आएंगे, ठीक है। तो जहाँ पे फॉर एग्जांपल मॉनिटर है उसके अंदर हमें फिर से एक लिस्ट डिफाइन करनी पड़ेगी, यूएल, और देन इस यूएल के अंदर आपको दो आइटम्स को ऐड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड कर लेते हैं फॉर एग्जांपल टीएफटी और देन एलआई में एलसीडी। तो ये दो आइटम्स इसमें अनऑर्डर लिस्ट में सब ऑर्डर लिस्ट इसको बोलते हैं कि इसके अंदर आपने दो आइटम्स को ऐड कर लिया है, ठीक है। अब दो आइटम्स आपके सामने आ गए, अब हम इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। स्टाइल फॉर नेस्टेड अनऑर्डर लिस्ट, जिसको बोलते हैं नेस्टेड, यानी लिस्ट के अंदर लिस्ट आ गई। यानी मॉनिटर दो टाइप्स के हो सकते हैं, टीएफटी हो सकती है एंड एलसीडी हो सकती है। तो अब देखिए कैंडिडेट, यहाँ पर हमको नेस्टिंग जो लिस्ट है उसको अगर हमको प्रॉपर यूज करना है तो उससे पहले हमको ये लिस्ट की जो स्टाइल हमने अप्लाई किया था, यानी इमेज, इसको डालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप इसको डालेंगे तो आप क्या देख पाएंगे कैंडिडेट, आपके सामने बाय डिफॉल्ट डिस्क है। फॉर एग्जांपल मैं इसको सर्किल कर लेता हूँ, सर्किल है। देन उसके अंदर जो नेस्टेड लिस्ट है, नेस्टेड लिस्ट जो है वो देखिए टीएफटी एंड एलसीडी जो है उसका स्क्वायर बन के आ रहा है। तो यहाँ पर हमने जो वैल्यू दी थी स्क्वायर, अगर हम इसको डिस्क देंगे तो ये डिस्क हो जाएगा। और देन इस तरीके से आप नेस्टिंग लिस्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। नेस्टिंग लिस्ट देखिए हमने यहाँ पर एल आई लिखा, एल आई के अंदर टू आइटम्स को और ऐड किया तो यूएल के अंदर फिर वो आइटम्स ऐड होंगे, ठीक है। इस तरीके से आप जो नेस्टिंग जो आपकी अनऑर्डर लिस्ट है उसको भी आप यहाँ पे डिजाइन दे सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, ऐसे आप कर सकते हैं ऑर्डर लिस्ट के लिए। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर फिर से मॉनिटर में आता हूँ, तो मॉनिटर में यहाँ पे आया और यहाँ पर हम यूज करेंगे ऑयल, ठीक है। तो ऑयल यूज करेंगे और यहाँ पर टू आइटम्स को ऐड करना है तो टू आइटम्स को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे, टू एल आई को। देन यहाँ पर हम लिखेंगे टीएफटी, देन यहाँ पे लिखेंगे सीपीयू। तो आप क्या देख पा रहे हैं, टू आइटम्स ऐड हो गए इसके अंदर। और आप इसकी भी स्टाइलिंग दे सकते हैं। स्टाइलिंग देने के लिए क्या करेंगे, फिर से हम नेस्टेड लिखना है। तो यहाँ पर इसी कमेंट को कॉपी कर लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर ओनली अन को हटा देंगे और ऑर्डर लिस्ट को अब नेस्टिंग पे अप्लाई करेंगे। तो ऑर्डर लिस्ट पे अप्लाई करना है तो ओएल, देन फिर ओएल, देन फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन, और देन आप जो है लिस्ट का स्टाइल, ये देखिए लिस्ट का स्टाइल और टाइप यहाँ पर आप डिक्लेयर कर देंगे। डिक्लेयर में फॉर एग्जांपल लोअर अल्फा या ग्रीक अप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या आप देख पा रहे हैं कि आपने ये देखा कि ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट की आप कैसे आप डिजाइन कर सकते हैं उसको, उसमें कैसे आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कैसे आप उसका टाइप स्टाइल का चेंज कर सकते हैं। देन जो हमारी लास्ट लिस्ट, डेटा लिस्ट जिसको बोलते हैं, डीएल की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जाम्पल हम ये सारा कोड जो है रिमूव कर देते हैं। ये हमने रिमूव कर दिया और यहाँ पर फिर से हम शिफ्ट के साथ 1 दबाएंगे और ऑटोमेटिकली हमारा जो है स्ट्रक्चर नोट डाउन होकर आ जाएगा, ठीक है। और इन दो टैग को हम रिमूव कर देते हैं, जिसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर चेंज कर देते हैं। चेंज करना क्या है, यहाँ पर हम लिख देंगे डे 12, डे 12। और यहाँ पे हम लिख देते हैं डायरेक्टली कि अब हम क्या देखने वाले लास्ट में, तो डेफिनेशन एंड लिस्ट, ये हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। डेफिनेशन लिस्ट को हम देखने वाले हैं कैंडिडेट, तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक डेफिनेशन लिस्ट को बना लेता हूँ। और डेफिनेशन लिस्ट को बनाने के लिए आपको वही कि फॉर एग्जांपल डेफिनेशन डीएल, देन ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे और फिर इसके अंदर आप dt, dt कितना लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 3 आप लेना चाहते हैं। जैसे आप लिखेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा। तो डीएल के अंदर dt और dt में हम 3 हेडिंग्स बनाना चाहते हैं, एचटीएमएल बनाना चाहते हैं एंड एक सीएसएस बनाना चाहते हैं एंड देन एक जावास्क्रिप्ट बनाना चाहते हैं।
तो फिर वो डी टैग से लिखा जाता है। जैसे मैं ऑलरेडी HTML डिफाइन कर चुका हूँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि दी HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये आ गया है, ठीक है हमारा। तो यहाँ पर DL एंड देन DD के अंदर हमने ये नोट डाउन कर दिया है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं, वैल्यूज नहीं आ रही है। ये देखिए यहाँ पर ये वैल्यूज आ गई हैं क्योंकि हमने रिफ्रेश नहीं किया था। अब फिर से हम क्या करेंगे कि DD लिखेंगे, ठीक है। DD किसके लिए लिखेंगे? CSS के लिए। तो कैस्केडिंग स्टाइल्स सीट, ये हमने नोट डाउन कर दिया, तो ये हमारी यहाँ पर आ गई। और देन इसके लिए लिख देते हैं DD स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, प्योर ऑब्जेक्ट OOP, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। उसके कंसेप्ट को प्रॉपर फॉलो नहीं करते। तो ये आ गया है कि HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अब हमने क्या किया है कि ये हमने बना लिया डिस्क्रिप्शन लिस्ट, और डिस्क्रिप्शन लिस्ट पर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं बहुत सारी प्रॉपर्टीज को। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमको अप्लाई करना है तो हेड सेक्शन में आना होगा, और यहाँ पे स्टाइल को नोट डाउन करना होगा। स्टाइल को नोट डाउन करने के बाद हम डिफाइन करना चाहते हैं DD को सबसे पहले, या DD से पहले हम डिफाइन करते हैं DT को। तो यहाँ पे हम कमेंट अप्लाई कर सकते हैं और जिससे कि नोट्स की भी प्रिपरेशन हो जाए। स्टाइल फॉर डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन टर्म, जो हमने डेफिनेशन टर्म है उसको हम स्टाइल देंगे। तो उसके लिए हम DT टैग का यूज करेंगे, टैग सिलेक्टर, देन फॉन्ट वेट इसमें अप्लाई कर देते हैं। फॉन्ट वेट इसमें बोल्ड कर देते हैं, तो ये बोल्ड हो जाएगा, देखिए सारे के सारे बोल्ड हो गए। और देन इसकी मार्जिन हम टॉप से थोड़ा दे देते हैं, मार्जिन टॉप हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मार्जिन टॉप से हमने दे दिया 10 पिक्सल, ठीक है। तो ये मार्जिन ऐड हो जाएगी सब में टॉप से। इसका अगर आप बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं, तो वो भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको देना चाहते हैं यहाँ पर ब्लू, तो ये हमारा ब्लू आ गया। देन फिर हम अप्लाई करना चाहते हैं किस पर, तो वो लिख देते हैं स्टाइल फॉर डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो इसके लिए जो टैग यूज हो रहा है वो आपको पता है DD का टैग यूज हो रहा है। तो अब इसके अंदर हम अप्लाई करना चाहते हैं, तो मार्जिन हम लेफ्ट से अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर 20 पिक्सल्स, ठीक है। 20 पिक्सल्स को हमने अप्लाई कर दिया है, यानी 20 पिक्सल्स यहाँ पे मार्जिन अप्लाई हो गई है। देन हम इसको फॉन्ट स्टाइल इसका करना चाहते हैं इटैलिक, ठीक है। इटैलिक हम दे देते हैं वैल्यू। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो आपने DD लिखा है यानी डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन, तो डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पर उसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो गई है, ठीक है, जो उसका स्टाइल है। अब DL को अब आप बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल DL को, तो यहाँ पर DL के लिए हम लिख देंगे कमेंट, सबसे पहले कमेंट में नोट डाउन कर देंगे, ये ऑप्शनल है, स्टाइल द एंटायर, इसका मतलब एंटायर डेफिनेशन लिस्ट के लिए हम स्टाइल लिख रहे हैं। तो DL एंड DL में आप अप्लाई कर देंगे बॉर्डर, बॉर्डर में 1 पिक्सल सॉलिड हम अप्लाई कर देते हैं, सॉलिड, एंड देन उसका कलर अप्लाई कर देते हैं शॉर्ट कलर प्रॉपर्टी के थ्रू, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, इसका क्या हो गया है, बॉर्डर 1 के आगे है कंप्लीटेड DL का। देन उसके बाद हम इसमें पैडिंग, मार्जिन और बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर हम येलो ग्रीन कर देते हैं। तो कैंडिडेट ये आपने देखा कि कैसे आप एक जो है लिस्ट को अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट की अगर हम बात करें, तो वहां पर डेफिनेशन लिस्ट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हमने ये देखा कि आप इस तरीके से स्टाइल इस पे डाल सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज ये कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपने अगर Day 1 से लेकर Day 11 तक की वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो प्लीज हमें कमेंट कीजिएगा, या फिर व्हाट्सएप पर दिए गए नंबर से आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यदि आप फिजिकल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो प्लीज हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से कनेक्ट कर लीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।